हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा और अपरंपार लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज़ की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लड्डू गोपाल जी की परम भक्त पूर्णिमा जी ने आज अपने जीवन का ये लीला कथा हमारे साथ शेयर किया है। कैसे ब्रेन ऑपरेशन के 5 साल बाद उन्हें पता चला उनके माथे का स्टीच उनके सर में रह गया है, जिस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा ही इन्फेक्शन हो सकता था। लेकिन समय रहते ही कैसे लड्डू गोपाल जी ने उन्हें समझा दिया अब आपको डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है, और स्वयं लड्डू गोपाल जी ने उस बड़े से इन्फेक्शन के हाथ से पूर्णिमा जी को कैसे बचाया, जानकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। लेकिन लीला कथा सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। पूर्णिमा जी कहती है 2017 साल में उनका ब्रेन ऑपरेशन हुआ था, जिस ऑपरेशन के बाद 5 साल तक उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। वो नॉर्मल सब कुछ कर पाती थी, लेकिन ब्रेन ऑपरेशन के 5 साल बाद अचानक से ही पूर्णिमा जी के सर में दर्द होने लगा। उनके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो ठीक से कंघी भी नहीं कर पा रही थी। जब भी उस स्टिच के जगह पर कंघी लग जाता तो जैसे उनका प्राण ही निकल जाता। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये दर्द उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन से पूर्णिमा जी ने लड्डू गोपाल जी का सेवा शुरू किया और वो लड्डू गोपाल जी के स्नान जल को अपने माथे में छिड़कने लगी। हर रोज़ वो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती और उन स्नान जल को अपने माथे पर, अपने मुख पर छिड़क लेती, और तभी से उनके सर में दर्द शुरू हो गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है, इसीलिए वो जल्दी से डॉक्टर के पास गई। जब उन्होंने डॉक्टर को अपना सर दिखाया तो डॉक्टर भी हैरान और चौकित हो गए, क्योंकि ब्रेन ऑपरेशन के बाद पूर्णिमा जी के सर में जो स्टिच था उसे खोला ही नहीं गया था। ये संपूर्ण डॉक्टर और नर्स की गलती थी, लेकिन डॉक्टर और नर्स ने उल्टा पूर्णिमा जी को ही गलत साबित कर दिया, और उन्होंने बार बार पूर्णिमा जी से ये कहा कि इतने दिन तक आपके सर में ये स्टिच रहा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कि घर वालों ने भी नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है। तब पूर्णिमा जी ने उनसे कहा, ये स्टिच का जो धागा है ये ब्लैक कलर का है, शायद ये बालों के साथ एक साथ था, जिस कारण से हमें समझ में ही नहीं आया है। तभी डॉक्टर ने कहा, आज 5 साल तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अचानक से ही आपके सर में ये दर्द होने लगा। ये अगर अभी हम ठीक नहीं करेंगे तो इससे बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए उन्होंने पूर्णिमा जी के सर का वो स्टिच काट दिया और उसमें मरहम पट्टी कर दिया। मरहम पट्टी करने के बाद अब पूर्णिमा जी सोचने लगी, ये मेरे साथ कैसे हो गया। इतने दिन तो सब कुछ ठीक था, जैसे ही मैंने ठाकुर जी का स्नान जल अपने ऊपर छिड़कना शुरू किया उस दिन से मेरे सर में ये दर्द होने लगा। ये ठाकुर जी का कैसा लीला है। सब कहते हैं ठाकुर जी बहुत ही अच्छे हैं, वो सदा ही अपने भक्त का रक्षा करते हैं, तो फिर ठाकुर जी ने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया। एक बार के लिए उनके मन में भी ठाकुर जी के प्रति अविश्वास आ गया था, लेकिन तभी एक भक्त दीदी ने उनसे बताया, ज़रा सोचो पूर्णिमा, अगर तुम्हारे सर में ये स्टिच रह जाता तो तुम्हें कितना बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। अगर ठाकुर जी के जल को छिड़कने से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो क्या तुम 5 साल तक नहीं नहाई हो। 5 साल तक तो तुमने सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। जिस दिन से तुमने ठाकुर जी का जल अपने सर में लिया उसी दिन से तुम्हारे सर में ये दर्द होने लगा, ताकि तुम्हारा ये दर्द जड़ से ख़त्म हो जाए।
अगर ये दर्द तुम्हें नहीं होता तो क्या तुम डॉक्टर के पास जाती? ज़रा सोचो। उस दीदी की बातों को सुनकर पूर्णिमा जी बहुत ज़्यादा हैरान और सोच में पड़ गई, क्योंकि वो दीदी एकदम ठीक कह रही थी। अगर उनके सर में दर्द ना होता तो वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती, और अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाती तो उनके सर में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता था, जिस कारण से ठाकुर जी ने अपने भक्त को कष्ट देकर ही उनका कष्ट पूरा जड़ से समाप्त कर दिया। इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, लेकिन सदा याद रखिएगा, अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट हो रहा है तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। जीवन में सुख और दुख कुछ भी स्थायी नहीं है। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट आ रहा है, कोई भी तूफान आ रहा है, तो भी खुद को शांत रखें और सदा ये सोचें कि ठाकुर जी मेरे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब आप स्वयं ही देख पाएंगे कैसे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। एक बार के लिए पूर्णिमा जी ये सोच रही थी कि ठाकुर जी ने मुझे कष्ट दिया, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ठाकुर जी पूर्णिमा जी को कष्ट नहीं देते तो क्या वो बड़े से इन्फेक्शन के हाथ से बच पाती? इसीलिए हर एक काम के पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता है। सदा याद रखिए, हमारे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। चाहे जीवन में कोई भी तूफान क्यों ना आए, सदा अपने ठाकुर जी पर भरोसा रखें। अब बताइए, आज का ये लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये अपरंपार कृपा के विषय में जान पाए और ठाकुर जी को जान पाए। और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।